गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग हिंदी मीडियम में फिजिक्स पढ़ेंगे। अभी तक हम यह क्लास सिर्फ जूम ऐप के द्वारा दे रहे थे, लेकिन बहुत सारे छात्रों का कहना था कि यूट्यूब पर भी आप हिंदी मीडियम में लेक्चर दीजिए। तो आज हम अध्याय 2, सुनने में अच्छा लग रहा है ना? अध्याय 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो विभव आज से स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी अध्याय एनसीईआरटी अध्याय 2 से यह टॉपिक लिया जा रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप लोगों का ज्यादा मांग होगा तभी हम ये हिंदी मीडियम का लेक्चर आगे भी जारी रखेंगे। अगर व्यू कम हुआ, ध्यान रहे, अगर व्यू कम हुआ तो हम ये लेक्चर को जूम से ही जारी रखेंगे। यूट्यूब पर आने का कोई मोटो नहीं है, आप लोगों के डिमांड के अनुसार। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लोगों को भी बोलेंगे कि लेक्चर देखें, ताकि मैं वीडियो बना सकूं भी आगे भी। चलिए, टाइम को बर्बाद न करते हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर 2 का। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना होगा, हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश विद्युत आवेश के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का जो गुण है वह 2 गुण होता है। पहला गुण होता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी बिंदु पर कैसे निकालते हैं, और दूसरा होता है कि विद्युत विभव किसी बिंदु पर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे सुनते हैं। आगे हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा अध्ययन कर चुके हैं, मतलब कि हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग विद्युत विभव के बारे में जानेंगे, जो विद्युत क्षेत्र का भाई है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भाई है। तो विद्युत क्षेत्र जो था वो आपका सदिश राशि था, जबकि विद्युत विभव जो है वो आपका एक अदिश राशि है। ये क्या है? एक अदिश राशि है। तो ध्यान से देखिए, विद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव है क्या? तो विद्युत विभव आपका क्या है? एक भौतिक गुण है। ठीक है, एक भौतिक गुण है। विद्युत जो क्या करता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, यानी विद्युत विभव है क्या? तो एक भौतिक गुण है। ठीक है, एक भौतिक गुण है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्देशित करता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये बोलेंगे आप लोग, क्या ये परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट इसमें बता दिए क्या कि विद्युत विभव क्या है। एक तो यह एक भौतिक गुण है। क्या है? एक भौतिक गुण है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्देशित करना होता है। आई बात समझ में? अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या समझेंगे कि विद्युत विभव का अब परिभाषा हम बताने जा रहे हैं। विद्युत विभव होता क्या है? तो ध्यान से देखिए, ये हम एक आवेश ले लिए। अब आवेश के कारण आपको पता है क्या होता है? एक क्षेत्र तैयार होता है। ठीक है, एक क्षेत्र तैयार हो गया इसके कारण। इसके कारण क्या हो गया? क्षेत्र तैयार हो गया। ये हम क्षेत्र दिखा दिए। ठीक है, अब अनंत पर कोई वस्तु है। ठीक है, अनंत पर एक बिंदु, ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई क्या है? ये क्या है आपका? एक अनंत है। ठीक है, अब अनंत से हम क्या करते हैं? अब ध्यान से देखिए, इसको हम बोलते हैं क्या? Q0। क्या बोलते हैं? Q0। ठीक है, Q0 मतलब क्या हम समझते हैं? इकाई धनावेश। इकाई धनावेश। ठीक है, इकाई धनावेश। तो ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे? ये विद्युत विभव का परिभाषा निकल जाएगा। तो अगर हम इस इकाई धनावेश को यहां से उठाकर
और इसके किसी भी बिंदु पर रख देते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाकर रख देते हैं, तो उसे उस बिंदु को लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वही आपका क्या हो जाएगा, विद्युत विभव। यानी परिभाषा क्या हो गया, कैसे समझेंगे, आसान भाषा में आप लोगों को परिभाषा बताया जा रहा है। देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या है, तो अनंत से सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, अनंत से। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा डिफिनेशन हम यहाँ बताते हैं, जो बिल्कुल नया तरीका है परिभाषा याद करने का। क्या कि अनंत से, उसके बाद किसी इकाई धनावेश को, ठीक है, अनंत से किसी इकाई धनावेश को, ठीक है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर या किसी बिंदु तक, ठीक है, लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे इस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, एकदम आसान, इससे आसान गारंटी देते हैं कि नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ध्यान दीजिए, अनंत से किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं। उसके बाद अगर एक और इसमें वर्ड जोड़ना चाहते हैं तो आप बोल देंगे क्या, कि विद्युत बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसे बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट बताए हैं क्या, यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, परिभाषा आप लोग को पता चल गया। परिभाषा आप लोग इतना से ही आप बना सकते हैं अपने वर्ड में। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, अनंत से किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरे वर्ड में भी डिफिनेशन है। दूसरे वर्ड में डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड में हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप परिभाषा में देखेंगे तुरंत बताया जाएगा क्या, कि विद्युत इकाई धनावेश पर ये कैसे होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं प्रति एकांक आवेश को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब गणितीय रूप से बात करते हैं। गणितीय रूप से बात करेंगे तो विद्युत विभव जो होता है वह आपका कार्य, जिसको स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, कार्य और आवेश, इकाई आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और विद्युत विभव को हम आगे जानेंगे कि V से सूचित करते हैं। V बराबर क्या होता है, W बाई Q या फिर Q नॉट, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, गणितीय रूप से कैसे बोलेंगे, कार्य बराबर ऊर्जा होता है, तो आप या तो आप बोलेंगे यहाँ पर कार्य एवं आवेश के अनुपात को बोलते हैं, या फिर आपको बोलना है क्या, कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं इकाई आवेश, ठीक है, इकाई आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। आगे देखिए, विद्युत विभव को हम V द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, V द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, V द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, तो फार्मूला भी पता चला, V का मात्रक बराबर W का मात्रक बटा में Q का मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका मात्रक कूलम। तो हो गया क्या, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है,
तो ये याद रखेंगे, वोल्ट। वोल्ट को V द्वारा डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, इसके द्वारा V द्वारा, या फिर न्यूटन और करके बात करेंगे तो न्यूटन मीटर पर कूलम। कैसे ये न्यूटन मीटर पर कूलम हो गया, क्योंकि W का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, और इसका कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम भी बोल सकते हैं। तो देखिए अभी तक एक ही मात्रक जानते थे, अब आप एक ही मतलब एसआई मात्रक का ही या एमकेएस मात्रक का ही 3 रूप देख ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सीजीएस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जूल का क्या हो जाता है, अर्ग पर स्टैट कूलम, अर्ग पर स्टैट कूलम, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का क्या हो गया ये मात्रक, ठीक है। अब आगे देखिए, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, एक रिलेशन है, यहाँ लिख लेते हैं। 1 वोल्ट बराबर जो होता है वह 1/300 स्टेट वोल्ट होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट होता है, क्या होता है, स्टेट वोल्ट, ठीक है। इसका सीजीएस मात्रक भी और करके यहाँ लिखना होगा, क्या होता है, स्टेट वोल्ट होता है, स्टेट वोल्ट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में ST वोल्ट बोल देते हैं। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया, ये रिलेशन को याद रखेंगे। अगर एक स्टेट वोल्ट का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्टेट वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 300 वोल्ट, क्या हो जाएगा, 300 वोल्ट, ऐसा समझे। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया, क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, ठीक है, 300 वोल्ट, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे कि प्रूफ कैसे हुआ है। उसके बाद हम इसका बीमा देखेंगे, ठीक है। देखिए परिभाषा आप लोग को लिखना है तो लेक्चर को बैक करके रिवर्स करके तो 3 बार आप इसको सुन सकते हैं, तो परिभाषा को लिख सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप करेंगे ताकि आपको हम लेक्चर का PDF दे सकें, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रूफ कर रहे हैं क्या कि 1 वोल्ट बराबर, ये कैसे आएगा, ये वाला प्रूफ क्या है कि 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट कैसे होता है, ठीक है। ये कैसे होगा, इसका प्रूफ देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, 1 वोल्ट जो होता है वह आपका 1 जूल और 1 कूलम के बराबर होता है ना। आगे देखते हैं, अब 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो 10⁻7 अर्ग होता है। अब आगे देखिए, 1 कूलम को अगर हम सीजीएस में चेंज करेंगे, 1 कूलम को हम सीजीएस में चेंज करते हैं तो कितना होता है, पता है कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर कटा देंगे, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 1/300 अर्ग पर स्टेट कूलम हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वोल्ट, ठीक है। एकदम एक लाइन में, यहाँ जो पॉइंट है इसको लिख लीजिएगा साइड में, क्या, जो लोग नहीं जानते हैं, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, और 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। यही बात समझ में। अब आगे देखिए, आगे हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, क्या होता है डायमेंशन। ये जो तरीका है बिल्कुल नया है, ठीक है। भावी शिक्षक भी इसको अपना सकते हैं अपने लेक्चर में, जिससे कि बच्चों को जल्दी समझ में आए। और कोई बात नहीं, नॉलेज जहां से मिलना चाहिए ले लेना चाहिए, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं, जिसको बीमा बोलते हैं। तो किसकी बीमा, इसको हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बीमा क्या हो जाएगा,
V की बीमा बराबर फॉर्मूला जो पता है उस फॉर्मूला को लाइफ टाइम के लिए याद रखिएगा, W/Q का बीमा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए W का बीमा क्या होता है, W का बीमा mL²T-2, ठीक है, और Q की बीमा क्या होती है AT, क्या होती है AT, और अच्छे से अगर लिखेंगे ऊपर करके तो क्या हो जाएगा M, ठीक है, L कितना है 2 है, T कितना है ऊपर जाएगा तो -3, और A कितना है ऊपर जाएगा तो -1। तो ये हो गया आपका क्या V की बीमा। ठीक है, V की बीमा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है। तो हमने बताया क्या कि अनंत से किसी इकाई धन आवेश को, अनंत से किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। उसे ही उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये था विद्युत विभव का परिभाषा। उसके अलावा मैंने बताया था क्या कि विद्युत विभव है क्या, तो विद्युत विभव एक भौतिक राशि है जो क्या करती है कि आवेश की प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। आवेश की प्रवाह की दिशा का क्या करती है, निर्धारण करती है। ठीक है, उसके बाद बताया था मैंने क्या, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसको भी द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद इसका मात्रक था जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या था, अर्ग पर स्टेट कूलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हमने जाना था क्या कि 1 वोल्ट बराबर जो होता है वो 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था क्या कि बीमा इसका क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर W/Q। उसके बाद आया था बीमा इसका mL²T-3 - 1। सो दिस वाज ऑल अबाउट। आज के लिए क्लास को यहीं पर विदा करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, होप सो आप बहुत ही आज एंजॉय किए होंगे हिंदी मीडियम का लेक्चर। ठीक है, सो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।